मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture, we will discuss about the definition of sociology on the behalf of the main sociologist. Now we discuss about the important question related to previous chapter that समाज शास्त्र का लंबा अतीत है लेकिन इतिहास अत्यंत अल्प है। ये किस समाजशास्त्री ने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट बिस्टीन ने। एन इन्विटेशन टू सोशोलॉजी, इस किताब के लेखक कौन हैं? पीटर बर्जर। फ्यूचर शॉक एंड थर्ड वेव, ये पुस्तक किसने लिखी है? एल्विन टॉफलर ने। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विकास में कौन कौन से चरण बताए थे? ऐतिहासिक चरण, आनुभविक चरण और विश्लेषणात्मक चरण। निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र का संबंध किस समाजशास्त्री से है? मैक्स वेबर से। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन वार्ड ने बताया था। समाजशास्त्र का सामाजिक मूल्यों का अध्ययन राधाकमल मुखर्जी ने बताया था। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, ये दुर्खाइम ने कहा था। और नाम चोम्स्की के बारे में अगर बात करें तो ये अमेरिकन भाषाशास्त्री और दार्शनिक चिंतन थे। इन्होंने अमेरिकन नीतियों की घोर विरोधी थे और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स एंड लैंग्वेज एंड माइंड, ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। सोशियोग्राफी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? सोशियोग्राफी की अवधारणा एफ टॉनीज ने प्रस्तुत की थी। और समाजशास्त्रीय हस्तक्षेप का विचार एलन तुरैन ने किया था। सामाजिक अभियांत्रिकी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सामाजिक अभियांत्रिकी की अवधारणा इंकल्स, रस्को पाउंड और कार्ल पॉपर से संबंधित है। समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई? समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में हुई। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? किस शब्द से हुई है? सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। और समाजशास्त्र को क्राफ्ट किसने कहा है? समाजशास्त्र को क्राफ्ट की संज्ञा सी राइट मिल्स ने दी है। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का विज्ञान है समाजशास्त्र, ये किसने कहा है? ये कहा है ऑगस्ट कॉम्टे। और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला कला विज्ञान है, ये कहा है मैकाइवर ने। और समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये कहा है दुर्खिम ने। और समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है। इसी के साथ साथ समाजशास्त्र का उद्देश्य होता है समाज को समझना। और समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये जॉनसन ने कहा है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, ये पार्क और बर्गेस ने कहा है। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करता है, ये किम्बाल यंग ने कहा है। आज हम समाजशास्त्र के चौथे लेक्चर के तहत समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र को दो प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। एक विचारधारा है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, और दूसरी विचारधारा है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसमें सभी सामान्य संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, विवेचना प्रस्तुत करते हैं कि फॉर्मल स्कूल्स, इस संप्रदाय के समर्थकों में मिशेल वेबर, टॉनीज और दानवीज बहुत प्रमुख हैं। और इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र अभी एक नया विज्ञान है। प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री सिमेल का कथन है कि स्वतंत्र और विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की विवेचना और विश्लेषण से ही संबंधित होना चाहिए। और
इसके लिए सामाजिक संघों के स्वरूप और अंतःवस्तु में भेद किया गया है। वीरकांत ने समाजशास्त्र को एक विशेष सामाजिक विज्ञान के रूप में भी स्पष्ट किया है। टॉनिज ने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध समाजशास्त्र यानी प्योर सोशियोलॉजी की धारणा का उल्लेख किया है। प्योर सोशियोलॉजी वह है जिसमें अन्य सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु का मिश्रण हो, अन्य सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु का मिश्रण न हो और इसके नियम विज्ञानों के नियमों से बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए। इसी तरह से वॉनविज सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख करके समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन से संबंधित हैं। और अगला है सिंथेटिक स्कूल्स। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक सोरोकिन, दुर्खाइम, डाबहाउस और गिन्सबर्ग हैं और इनका मत है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है, ये कार्य संपूर्ण समाज की सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना है। इसमें संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना क्यों आवश्यक होता है? इसके लिए समाज की प्रकृति एक जीव की तरह है। जिस प्रकार से जीव रचना के सभी अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं, उसी तरह समाज के सभी पक्ष भी एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए समाज को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक इसकी विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंध को न हम समझ पाए, क्योंकि समाज के एक भाग में होने वाले परिवर्तन दूसरे सभी भागों को प्रभावित करते हैं और समाजशास्त्र को एक विशेष और स्वतंत्र विज्ञान बना देने से ये इसी तरह से हम कभी इसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए, क्योंकि दूसरे सभी सामाजिक विज्ञान समाज के केवल एक विशेष भाग का अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई दूसरा सामाजिक विज्ञान नहीं है जो संपूर्ण समाज का समान दृष्टिकोण से अध्ययन करता हो। और वास्तविकता ये है कि ये कार्य समाजशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। सोरोकिन, दुर्खाइम, हाबहाउस के विचारों की सहायता से हम इस संप्रदाय के दृष्टिकोण को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। सोरोकिन ने कहा है कि सभी सामाजिक विज्ञान किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होता है और इसीलिए किसी भी सामाजिक विज्ञान का पूरी तरह स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। और ये कार्य समाजशास्त्र का है कि वह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करे। और सोरोकिन ने एक सूत्र का उपयोग किया है जिसमें आर्थिक संबंध ABCDEF और राजनीतिक संबंध को ABCGHI और धार्मिक संबंध को ABCJKL और वैज्ञानिक संबंध को ABCMNO और मनोरंजनात्मक संबंध को ABCPQR। कोई भी हम क्रिया करेंगे, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक या धार्मिक या वैज्ञानिक या मनोरंजन, इन सब में कुछ तत्व सामान्य होते हैं। जैसे कि ABC सभी तरह के संबंधों में विद्यमान सामान्य तत्व है, जो मैं अभी सारणी आपको पढ़ के सुनाया हूँ। इन सभी सामान्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना है समाजशास्त्र। समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि बस संबंध आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हैं, बल्कि इसलिए कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। और समाजशास्त्र का दृष्टिकोण अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना आवश्यक है। नाउ द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। बोटोमोर कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाजशास्त्र में केवल बस इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक विज्ञान किसी तथ्य की कारण संबंधी व्याख्या करते हैं और समाजशास्त्र का उद्देश्य अर्थ का विवेचना करना, उसे समझना होता है। जिन सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र के तहत, वे निश्चय अपनी प्रकृति से परिवर्तनशील होते हैं और हम एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा पक्षपात रहित होकर इन संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सके तो समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक ही माना जा सकता है। इस तरह की समस्या को सुलझाने के लिए समाजशास्त्र को विज्ञान कहने के लिए सबसे पहले जानना आवश्यक है कि विज्ञान होता क्या है। व्हाट इज साइंस? कार्ल पियर्सन के अनुसार उन्होंने कहा है साइंस के बारे में, तथ्यों का वर्गीकरण, उनका क्रम और तथ्यों को तुलनात्मक महत्व प्रदान करना ही विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
ग्रोव जो मूरे कहते हैं, विज्ञान मस्तिष्क की एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है जो अपने चारों ओर संसार को देखने की एक विधि है और ये एक सामाजिक दर्शन है। मार्टिनडेल और मीना चासी ने कहा है कि विज्ञान विचार का एक ढंग है और सभी विचारों की भांति ये भी समस्याओं के प्रति उत्तर द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार से लगातार लगभग सभी विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति को 5 विशेषताओं के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। पहली विशेषता, वास्तविक परीक्षा करने का प्रयत्न करती है। हमारे विचारों का विज्ञान जो है वास्तविक परीक्षा करने का प्रयत्न करती है और वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के पक्षपात रहित अवलोकन पर बल देती है, ऑब्जर्वेशन पर बल देती है ये। और वैज्ञानिक पद्धति तथ्य के आधार पर सामान्य निष्कर्ष या नियमों का प्रतिपादन करती है और उन तरीकों और प्रयोगों को विकसित करती है जिनसे विचारों की वास्तविक परीक्षा हो सके और समस्या का ध्यान रखती है कि स्थिति कैसे हुई है, क्यों हुई है और इससे क्या संबंध नहीं है, क्या संबंध है। विज्ञान का अर्थ ज्ञान की उस क्रमबद्ध और व्यवस्थित स्थिति से है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है और समान निष्कर्ष देने की क्षमता रखती है। विज्ञान में हम कह सकते हैं पहला बिंदु है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, तीसरा है जनरलाइजेशन, चौथी है प्रेडिक्शन और पांचवा जो बिंदु स्वीकार किया गया है वो है साइंटिफिक एटीट्यूड। विज्ञान तथ्यों की वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध व्याख्या है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, वास्तविक तथ्यों का क्या है इस तरीके का विवेचना हो और निष्कर्ष होना चाहिए क्योंकि सर्वव्यापी हो, उसकी सत्यता को प्रमाणित कर सकें और कार्य कारण के संबंध की व्याख्या हम कर सकें और वास्तविक घटनाओं के आधार पर भविष्य की ओर संकेत भी कर सके। और किसी विज्ञान की शाखा में विशेषता जितने अधिक स्पष्ट रूप से विद्यमान दिखेंगे हमको उसी को यथार्थ विज्ञान मान लेना चाहिए। सोशियोलॉजी एक साइंस है, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आधार एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करना होता है और व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से जहाँ भी तथ्यों का अध्ययन करके पक्षपात रहित निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे वही विज्ञान का निर्माण हो सकता है, चाहे वो तथ्य प्राकृतिक क्षेत्र हो से संबंधित हो या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो। समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित कथनों को पुष्टि कर सकते हैं कि समाजशास्त्री ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है और समाजशास्त्र केवल वास्तविक घटनाओं की विवेचना करता है। इसके नियम सर्वव्यापी हैं और ये नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा संभव है और समाजशास्त्र कार्य कारण के संबंध पर आधारित होता है और समाजशास्त्र वर्तमान के आधार पर भविष्य का भी संकेत करता है। इन विशेषताओं से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति दार्शनिक नहीं है बल्कि यह वैज्ञानिक प्रकृति है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का विरोध कैसे किया गया। समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक कई समाजशास्त्री आज नहीं मानते हैं। वो दूसरे सामाजिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में ऐसे कोई भी निश्चित सिद्धांत नहीं है जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार कर सकें। इस प्रकार से कहते हैं और समाजशास्त्र को जिन प्रमुख आधारों पर विज्ञान मानने से इनकार किया जा सकता है उन दोषों को लुंडबर्ग ने बताया है। लुंडबर्ग के अनुसार सबसे पहला दोष है सामाजिक घटनाओं की जटिलता, दूसरा दोष है सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई, तीसरा दोष है वस्तुनिष्ठता का अभाव, चौथा दोष है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव और पांचवा दोष है समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने के अयोग्य है। E.W. स्टीवर्ट ने कहा है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में वो सभी गुण हैं जो विज्ञान में पाए जाते हैं और आपके अनुसार ये 5 गुण, स्टीवर्ट ने 5 गुण बताए हैं। ज्ञान में वृद्धि, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान का संचय, समान नियमों का प्रतिपादन,
नियमों की व्यवहारिकता, नियमों की सहायता से अपने अध्ययन क्षेत्र का विस्तार, और अन्य सामाजिक विद्वानों द्वारा अपने लिए अत्यधिक उपयोगी माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र के अंतर्गत जो नए नियम विकसित हुए हैं उनकी सहायता से इसके अध्ययन क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है, और इन सभी दृष्टिकोणों से समाजशास्त्र को निसंकोच विज्ञान की श्रेणी में रखना बहुत ही आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से रियल नेचर ऑफ सोशलॉजी की बात करें तो वैज्ञानिक प्रकृति से संबंधित विवाद का समाधान करते हुए रॉबर्ट बिटरस्टेड द सोशल ऑर्डर में अपनी पुस्तक में समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ सीमाओं का इन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है अपनी सीमाओं में कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। दूसरी जो बिंदु ने चर्चा की, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है, और समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस, और व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। और इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये मूर्त नहीं है। इसके बाद कहा इन्होंने कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है लेकिन विशेष विज्ञान नहीं है। और वास्तविक प्रकृति जो आखिरी इन्होंने बताई थी, छठवीं, ये समाजशास्त्र तार्किक और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। बिटरस्टेड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को संक्षिप्त और सरल रूप में प्रस्तुत किया है। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति होती है कि समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र क्या नहीं है। इसको मैं टेबुलर फॉर्म में आपको ओरल बता रहा हूँ। एक तरफ कॉलम में होगा समाजशास्त्र क्या है, दूसरे कॉलम में समाजशास्त्र क्या नहीं है। इस कॉलम और चार्ट की मैं PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप हैंड रिटन मैटर लिख के समझ जाएंगे कि ये चार्ट मैं किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप ओरल इसको सुन लें, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी PDF मिलेगी। समाजशास्त्र क्या है कि स्तंभ में मैं बोल रहा हूँ सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्या नहीं कि स्तंभ में प्राकृतिक विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र क्या है में वास्तविक विज्ञान, और अगले स्तंभ समाजशास्त्र क्या नहीं है में आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र क्या में विशुद्ध विज्ञान, और समाजशास्त्र क्या नहीं में व्यवहारिक विज्ञान नहीं, और समाजशास्त्र क्या है में अमूर्त विज्ञान, और समाजशास्त्र क्या नहीं वाले स्तंभ में मूर्त विज्ञान नहीं। और पांचवा बिंदु होगा समाजशास्त्र क्या है कि स्तंभ में सामान्य विज्ञान, और समाजशास्त्र क्या नहीं कि स्तंभ में विशेष विज्ञान नहीं, और समाजशास्त्र क्या है कि स्तंभ में तार्किक और अनुभव सिद्ध लॉजिकल एंड एम्पिरिकल साइंस। इस विवेचना के आधार पर बोटोमोर ने कहा है, निष्कर्ष निकाला है, ये आखिरी बिंदु मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। उपयुक्त तालिका जो मैंने बोली है ओरल फॉर्म में, इसके आधार पर बोटोमोर ने कह दिया कि समाजशास्त्र प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच की एक बड़ी खाई को भरने में सबसे अधिक सहायक है। बोटोमोर ने कहा निष्कर्षतः समाजशास्त्र प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच की एक बड़ी खाई को भरने में सबसे अधिक सहायक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आ गया, और समाज में हो रहे परिवर्तनों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए सन 1838 में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना की थी। अगले बिंदु में मैं चर्चा करूं महत्वपूर्ण बिंदु पे, तो फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपसे रिवाइज करता हूं। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, और भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत सन 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मानी जाती है, और समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने के कारण हम ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र प्रमुख रूप से दो भागों, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय में बांटा जा सकता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानता है, और समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानता है।
और स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारकों में जॉर्ज सिमेल, टॉनिज, वॉनविच, वीरकांत और मैक्स वेबर हैं। और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारकों में हाबाउस, दुर्खेम, जेन्सबर्ग और सोरोकिन है। आज का लेक्चर यहीं तक। सारे इंपॉर्टेंट PDFs की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। आज मैं सोशियोलॉजी का चौथा लेक्चर दिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें। आगामी UP TGT, PGT और आगामी प्रांतों की फर्स्ट ग्रेड परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी और GIC प्रवक्ता सोशियोलॉजी, UPSC SSB प्रवक्ता सोशियोलॉजी, BPSC CDPO के मेन सब्जेक्ट के लिए मेरे लेक्चर सोशियोलॉजी के बहुत प्रभावी होंगे। कृपया मेरे लेक्चर्स को देखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक है। जो भी टेक्निकल पॉइंट्स टेबुलर फॉर्म को ओरल में बोला गया है उसके टेबुलेशन PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया। धन्यवाद।